अम्मा जी, बहुत अच्छा लग रहा है। आप इस तरह से काम में मदद कर रही हैं। अब बहुरिया घर में ऐसा आयोजन हो और कोई हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो भलो दिक्कत है का? अरे माँ, ये बताइए मुझे द्वार चार पे क्या करना होगा? मैं सारे काम अच्छे से कर लूंगी। अब विशाखा, तुझे द्वार चार की रस्म नहीं करनी है बिटिया। उनके घर गए थे और वहां जो हुआ उसके बाद तेरा उनके सामने ना जाना ही ठीक होगा। अरे नहीं माँ, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जानती नहीं है, उन्होंने मुझे माफ कर दिया है। अरे तभी तो मुझे ये पायल भेजी है, देखिए। क्या अम्मा, आपने माँ को पायल के बारे में कुछ नहीं बताया? अरे बताए का था, दिमाग से निकल गयो। लेकिन अभी तो बिटिया जो तुर माँ कह रही है ना, तू वही कर। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। पता है तो को कौन सा काम कब करी का चाहिए, कैसन करी का चाहिए। तू तो बस मौके की तलाश में रह बिटिया। और मैं सही मौके की तलाश में हूँ। और ये तुम समझ लो, मैं कुछ सोच कर ही यहाँ वापस आई हूँ और वो मैं करके रहूंगी। अच्छा हुआ अम्मा जी आपने उससे समझा दिया। पर उन लोगों ने विशाखा के लिए पायल कब भेजी? अरे बहुरिया, उन लोगों ने अपनी छोटी बहू के लिए भेजी थी। हमने उठाई के विशाखा को दे दी। ये क्या अम्मा जी, आप फिर से वही सब सोचने लगी? आपको अपनी सोच बदलनी होगी। विशाखा का उस परिवार से कुछ लेना देना नहीं है। ऐसा कैसे ना है? विशाखा वो घर की छोटी बहू है। विशाखा उस घर की कुछ नहीं है अम्मा जी। देव बाबू ने विशाखा से शादी नहीं की थी, न ही उसके साथ साथ फेरे लिए थे और न ही उसकी मांग में सिंदूर डाला था। विशाखा को मंगलसूत्र नहीं पहनाया गया था। पता है मुझको, तू सही कह रही है बहुरिया। तूने ये सब बातें सुनाई के अच्छा क्यों बहुरिया। मुझको समझ में आ गया कि पिछली शादी में जो कुछ ना हुआ था वो सब इस शादी में होवे का चाहिए। अम्मा जी, हमें तो अपनी गलती का प्रायश्चित करने का मौका मिल रहा है और आप कह रही हैं कि हम वो पाप दोबारा से कर लें? नहीं अम्मा जी, एक बार अपने पति से झूठ बोलकर मैं आज तक तड़प रही हूँ, फिर से नहीं अम्मा जी। ठाकुर जी, तोर मती फिर गयो है बहुरी। बहुरिया, तुको ठाकुर जी की मनसा ना दिखाई देते? वो को ठाकुर जी संकेत दे रहे हैं। ठाकुर जी न्याय करना चाहत है, न्याय। किसी भी घटना का अपने तरीके से मतलब निकालकर उसे ठाकुर जी की मंशा का नाम नहीं दे सकती अम्मा जी आप। हम चाहे कुछ भी कर लें, होगा वही जो प्रभु की इच्छा होगी। हमने विशाखा को वहां भेजा था ना अम्मा जी, क्या हुआ? वो अपने हाथों अपने सुखी जीवन में आग लगाकर वापस चली आई। और नियति का खेल देखिए अम्मा जी, राधिका का ब्याह देव बाबू के साथ तय हो गया। अम्मा जी, न्याय तो अब हो रहा है। विशाखा के ब्याह में भी गलती से ही सही,
पर सारे संस्कार राधिका के साथ ही हुए थे ना? तब आपको इसमें ठाकुर जी की मंशा नहीं दिखी थी? देव बाबू राधिका के साथ 7 फेरे ले चुके हैं और देव बाबू की कुंडली में एक ही पत्नी का योग है। तो आप समझ रही हैं ना कि ठाकुर जी की मंशा क्या है। और अम्मा जी, एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए। आप जो चाह रही हैं ना, वो नहीं हो सकता, नहीं होगा, क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अरे वाह विशाखा, तुम तो आज बड़ी अच्छी जच रही हो। तुम्हें देखकर तो कोई भी धोखा खा जाएगा कि दुल्हन राधिका है या तुम। अच्छा हाँ, मैं ये बताने आई थी कि जनवासे से अभी बारात चली नहीं है। जैसी बारात चलेगी रंजन भैया हमें बता देंगे, हम बताते हैं आपको। क्या सोच रहे नंदू? दीदी, आप तो दुल्हन जैसे लग रहे हो, पर पहले जैसे मत करना। पहली बार जैसे मतलब? शादी तो राधिका दीदी की हुई थी, पर डोली में बैठ के आप चले गए थे। नंदू, मैंने तुझसे कहा था ना कि बाल गोपाल, एक बात याद रखियो, अभी जो बोला वो दोबारा आज के बाद कभी मत बोलियो। नहीं तो सारी जलेबी पेट से बाहर आ जाएगी। बाहर आ जाएगी? मैं कभी नहीं बोलूंगा। जाओ, प्रकाश भैया जलेबी देंगे, जाओ बाहर। विशाखा जी। इको अंदर ले जाओ। जी अम्मा, चल राधिका। बच्चे ईश्वर का स्वरूप हुए हैं बहुरिया। बाल गोपाल का कह गए हो, समझने की कोशिश कर। जब तक हम सब हैं तब तक ठीक है, जब हम सब ना रहेंगे तो उसका ख्याल कौन करेगा? अकेली हो जावेगी। समाज तो को परित्यक्ता कह के दुत्कारेगो। तभी सब देख के ऊपर से आंसू बहाइयो अपनी बेटी के भाग पर। अनाथ का घर बसाई के महान बनने से कछु ना होवेगो बहुरिया। बहुरिया, अपना खून ही सब कुछ होवे है। महाभारत पढ़ी थी? कहा था महाभारत में? वही तो हम कर रही हैं, जो बरसों से चला आया है। क्या किया था महाभारत में कुंती ने? कुंती के कर्ण और अर्जुन दोनों बेटे थे, पर कुंती ने जायज खून का ही साथ दिया था। और तू है कि नौकरानी की मदद करने को चली है, का घर बसाए रही है। क्या सोच कर रही है? क्या सोच रही है? अम्मा जी, बात अपने पराई की नहीं है। बस कर बहुरिया, बस कर, बस। हम बस इतना जानत हैं, मोर पोती को उसका अधिकार मिलेगा चाहिए। अरे, ये जायदाद के पेपर्स ऐसे ही रख दिए? बिरजू? जी दादी माँ।
जा तो त्रिपाठी जी से एक फाइल मांग ले और ये कागजात उसमें रख। देख ले देव, सारी तैयारियां कितनी अच्छी हुई हैं। कोई और इच्छा हो तो बता दे, फिर बाद में शिकायत मत करना। क्या भैया, मैंने आपसे कभी किसी बात को लेकर शिकायत की है? तो अब इंतजार किस बात का दादी माँ, निकाले बारात। लेकिन दुल्हन के घर से शगुन का तेल तो आया नहीं जेठ जी। जब तक द्वार के दोनों कोनों पर हम शगुन का तेल नहीं डालेंगे तब तक बारात कैसे निकलेगी? लो, अब इस बात के लिए भी देरी होनी है। लेकिन तेल आया क्यों नहीं? अरे भाई भूल गए होंगे या फिर व्यवस्था ही नहीं हुई होगी। भाई तेल महंगा है ना आजकल। राधे राधे माँ जी। राधे राधे। बस आप ही का इंतजार था। क्षमा चाहता हूँ इस विलंब के लिए, किंतु व्यवस्थाओं में किसी को ध्यान ही नहीं रहा कि जनवा से तेल लेकर किसे जाना है। लड़की वाले दहेज तो दे नहीं रहे हैं, हम लड़के वाले चढ़ावे पे चढ़ावा चढ़ाए जा रहे हैं। देखा नहीं विरासत के कागजात? शादी के पहले ही देव बाबू के हिस्से की संपत्ति अर्पित कर दी गई है दुल्हनिया को। अरे बुरा मान गए शास्त्री जी। अरे आपके साथ तो हंसी ठिठोली का रिश्ता है हमारा। हमारे कहने का मतलब है कि आपने जो है अपनी बेटी के लिए बहुत अच्छा वर चुना है। आप क्या कहना चाह रहे हैं मैं समझ रहा हूं सुशील बाबू। ना मुझे कुछ चाहिए और ना ही मेरी बेटी को। उसे केवल आपका प्रेम चाहिए, उसे केवल आपका आशीर्वाद चाहिए। छोटी बहू के रूप में इस घर के सभी सदस्यों को सेवा करने का अवसर चाहिए। माँ जी, मेरे स्वाभिमान को रौंद कर यदि आपकी बारात मेरे घर पर पहुंचती है तो ये मुझे कदापि स्वीकार नहीं। अभी भी समय है। मेरे घर पर बारात लाने के निर्णय के विषय में आप पुनः विचार कर लीजिए। वो तेरे बाबूजी शगुन का तेल लेकर जनवासे गए हैं ना, बारात निकलने ही वाली होगी तो मैं देखने आई थी कि तू तैयार है या नहीं। हाँ माँ, मैं तैयार हूँ। मुझे विशाखा ने अपने हाथों से तैयार किया है। माँ बैठिए ना। क्या बात है माँ, आप कुछ परेशान दिख रही हैं। कुछ नहीं बिटिया, वो शादी में बहुत सारा काम था ना, शायद थोड़ी थकान हो गई होगी बस। मैं भी पूछना भूल गई, आपने अपने पैरों पर कपूर मला कि नहीं, सर पर तेल लगाया कि नहीं। मैं अपनी शादी की सुध में इतना खो चुकी हूँ कि कुछ और सोच ही नहीं पाती। बिटिया, तू मेरा ध्यान रखना भूल सकती है क्या? आपको सदा सबकी फिक्र रहती है। मैं चली जाऊंगी, बाबूजी और अम्मा का ख्याल तो आप रखेंगी, लेकिन आपका ख्याल कौन रखेगा?
बिटिया, तू मेरी चिंता मत करना, विशाखा है ना। वो तो कुछ ही दिनों की बात है, फिर उसकी भी तो शादी हो जाएगी ना। क्या सोच रही हैं माँ? आप चिंता मत कीजिए, बाबूजी विशाखा को जरूर माफ कर देंगे और उसके लिए एक योग्य वर भी ढूंढ लेंगे। विशाखा भी अपने ससुराल जाएगी माँ, उसमें बहुत बदलाव आ गया है। अब वो एक अच्छी बहू बनकर दिखाएगी। अरे उसे भी तो अपने भाई का चेहरा देख लेने दो। क्या देखेगा, वो जिम्मेदारी का काम। तब ठीक है, देखो। धन्यवाद। तो दादी माँ, हम बांध दें सहरा? नहीं बेटा, ये रस्म तो भाभियां निभाती हैं। मृणालिनी जी आओ बेटा। दीपिका, दीपिका कहाँ है? हाय हाय, हम यहाँ हैं। छुआरे भी तो चढ़ाने हैं ना। हाँ, जाओ। जी जी, हम यहाँ आपके बगल में खड़े हो जाए, फोटो में अच्छे लगेंगे। मुझे जी जी मत बोला करो प्लीज। किसी की नजर ना लगे मेरे देवर को। दीपिका छुआरे। जी जी जी। भैया काजू बादाम पिस्ता वगैरह नहीं देते? हाथ आगे करो। हैं? आओ बेटा, आओ तुम लोग। अरे दादी माँ, अब जब हम इतने अधीर हो गए हैं तो देव भैया का तो धीरज टूट के चकनाचूर हो गया होगा। कनक सुनो बेटा, अंदर जाना और एक थाल में धोती और साड़ी सजा के रखी हुई तो ले आओ। जी बहुत अच्छी। जाओ जल्दी। अब व्यवस्था है देखो। काका जी, हाँ बारात नुक्कड़ तक पहुंच गई। नुक्कड़ तक आ गई? जी। अरे वो थाल कहाँ गया भाई? काका जी, थाल आ गया, मैंने मंडप में रख दिया। मंडप में क्या कर रहा है बेटा? यहाँ लेकर आओ, यहाँ आवश्यकता है उसकी। अभी लेकर। और सुनो सुनो जी, वो महाराज से कहना जलपान की व्यवस्था तैयार कर दे। जी बहुत बिल्कुल। बारात नुक्कड़ तक आ गई है। जी बहुत अच्छा। जी जी। अरे देवकी जी, बारात नुक्कड़ तक आ गई है भाई, आ जाइए। अम्मा जी, आप ये घर की तरफ कहाँ जा रही हैं? बारात दरवाजे पर आ गई है, चलिए ना बाहर चलिए। हमने जो काम करने का निश्चय किया है वही काम करने अंदर जा रही हैं। अम्मा जी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। आप जानती हैं मैं आपको ऐसा करने नहीं दूंगी। हम ना रुकेंगे। हिम्मत है तो रोक ले मौको। अम्मा जी रुकिए ना। अम्मा जी सुनिए ना। अम्मा जी रुक जाइए ना। अम्मा, माँ, बाहर राधिका से कोई मिलने आया है।
अरे स्वर्णाभा बिटिया, तुम? प्रणाम काकी जी। राधे राधे। प्रणाम अम्मा जी। प्रणाम। तुम अकेली ही आई हो बिटिया? तुम्हारे माता पिता नहीं आए? वो दोनों तो स्वर्ण भवन के शताब्दी समारोह में व्यस्त हैं। आप तो जानती है, सारे उज्जैन को निमंत्रण गया है, बहुत सारा काम है। पर हमने तो कह दिया, कोई जाए न जाए, हम तो जरूर जाएंगे राधिका की शादी में शामिल होने। कहाँ है राधिका? वो तैयार हो रही है तो उसे ना मिल सकेगी। अब तक तो तैयार हो ही गई होगी, और ऐसे भी क्या व्यस्त है कि हमसे नहीं मिल सकती। उससे कहीं ना हम आए हैं। आज आपने मुर्विशाखा को थप्पड़ मारकर घर से बाहर निकालो है, लेकिन एक दिन हाथ जोड़कर आप वो को वापस लिवाने को आवेंगी। आइए आइए समधन जी, गले ना मिलेंगी? बहुत इंतजार करवायो बारात का। दुल्हन की बहन को तो बुलाइए। अपने जीजा जी से नेक नहीं लेंगी क्या? लेकिन ना ई बेला है ना, बेला जाओ अपने जीजाजी से नेक ले लो। बेला दीदी, आप उधर जाइए। अरे वाह, नेक लेने की रस्म तो मेरी है, तो फिर बेला दीदी को क्यों? तो आचार की रस्म के लिए मैं हूँ ना, और अपने जीजा जी का स्वागत तो मैं खुद करूंगी। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं हमारा प्लान फेल ना हो जाए। कहा क्या था अम्मा ने तुमसे? उन्होंने मुझसे कहा था कि बारात में आप दोनों से तनिक बात करेगी थी। तनिक यहाँ आइए। क्यों वैशाली जी, ऐसा सलूक होवे को मुर्विशाखा के साथ? आप समधन जी को रोक ना सकती थी? ऐसा अपमान हुआ है मुर्विशाखा का। एक मिनट मम्मी जी, हम तो तब कुछ करते ना जब हमें पता होता कि द्वारचार के लिए विशाखा आने वाली। आप भी ना कहती कुछ है करती कुछ और। क्यों, कहा नहीं था आपने हमसे कि हम तो बस बारात लेकर आ जाएं, बारात के साथ आप अपनी असली पोती को भेजेंगे? हाँ, पक्का भरोसे से भेजें अपनी पोती को आपके घर से, ताकि उसको दोबारा घर से बाहर निकाला जावे।
थप्पड़ खावे जलील हो। क्यों मृणाली जी, ऐसा ही होवेगो का? क्यों वैशाली जी, आप मुझको तसल्ली दे सकत हैं कि मोर पोती विशाखा को वो घर में छोटी बहू के रूप में स्वीकार किया जाएगा? अम्मा जी, आपको अगर मेरी बात पर जरा भी विश्वास है तो एक बात सुन लीजिए कि अपने बेटे के लिए, अपने वंश के लिए मैं आपकी पोती विशाखा को अपनी छोटी बहू जरूर बनाऊंगी। राधिका, राधिका धीरे करना, दर्द हो रहा है। ओफो विशाखा, 2 मिनट नहीं बैठ सकती, अब भी बाल बना देती। बाल नहीं बनाऊं। अरे विशाखा गिर जाएगी। राधिका बिटिया, आज मैं तुम्हें रोटी बनाना सिखाती हूँ, ठीक है? क्या कह रही है अम्मा? बाहर बाहर बारात आ गई है अम्मा। मेरा इंतजार हो रहा है। वो मेरा इंतजार कर रहे हैं अम्मा। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेज। ओम गंगावे। बाबूजी की इज्जत के बारे में सोचिए ना अम्मा। मैं दुल्हन, मेरी शादी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।